बालाघाट सिवनी सांसद घालसिंह बिसेन के द्वारा लोकसभा सदन और स्थानीय जिला मूल्यांकन एवं सतर्कता समिति दिशा की बैठक में पर्यटन विकास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के चलते बालाघाट जिला पंचायत सीईओ DS रंधा के निर्देशन पर बालाघाट जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ममता कुलस्ते अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत गड़दा आस्था के केंद्र प्रसिद्ध माता अन्नपूर्णा के धाम ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर यहां इको पर्यटन के तहत विकास की संभावनाओं को टटोलने पहुंचे। वर्षों से अन्नपूर्णा धाम आस्था का केंद्र बना हुआ है। बालाघाट और अन्य जिले सहित पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी भक्त अपनी मुरादों को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बालाघाट मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गड़दा में सतपुड़ा की घनी और ऊंची पहाड़ों पर वर्षों से आस्था के केंद्र पत्थरों की गुफा में प्रकट हुई माता अन्नपूर्णा के धाम और यहां पर्यटन विकास को लेकर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ममता कुलस्ते अपनी टीम के साथ पहुंची। साथ ही माता अन्नपूर्णा के धाम पत्थरों की गुफा के ऊपर फैले ग्रामीणों की मान्यताओं के अनुसार अद्भुत कल्प वृक्ष के संरक्षण को लेकर भी खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद बालाघाट सिवनी के सांसद घालसिंह बिसेन ने भी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन विकास को लेकर सदन में आवाज उठाकर स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए थे, ताकि पर्यटन विकास के साथ रोजगार की संभावना बनाई जा सके, जिसको लेकर इको टूरिज्म के तहत जनपद की सीईओ श्रीमती ममता कुलस्ते ने अपनी टीम के साथ ग्राम गड़दा की प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता के धाम पहाड़ी पर पहुंची, जहां इको टूरिज्म के तहत आवश्यक विकास में आवागमन के लिए मार्ग, सूचना पटल लगाना, ट्रेकिंग, हेरिटेज, स्थानीय लोगों के बीच समूह में रोजगार के अवसर बनाने जैसे अन्य विषयों पर चर्चा कर योजना बनाने का आश्वासन दिए। इस दौरान पर्यटन विकास को लेकर जनपद सीईओ ममता कुलस्ते और उनकी टीम से खास चर्चा की। अरे सर लोग भी तो है, लेकिन सुनो ना, उनको जाकर के परेशानी मत बताना, इतना खूबसूरती बताना। उनको ऐसा लगे बहुत मजा आया, उनको ऐसा लगे वो नहीं, गंगा जी को तो पता है, वो श्रीवास्तव जी को उनको ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे जाना था ऊपर। क्या सरनेम है सर की? मैं श्रीवास्तव और प्रदीप रामटे के बनाना पड़ेगा एक समूह बना के, और वो ट्रैकिंग के लिए पूरा शहर में जैसे ये दो भैया लोग आगे चल रहे हैं ना, जैसे दो लोग जैसे बीच बीच में कहीं स्पॉट पे अपन पानी और शरबत वरबत ये व्यवस्था रखे अपन पहले से। हाँ, ग्लूकोज वगैरह। यहाँ पर कुछ सामान लाना है, ट्रैक्टर नहीं आती हमारी, तो 5-10 लोग जाकर के जो है उस रोड को साफ सफाई करके जो है ट्रैक्टर आ जाती थी सर्रा वाले से। मैडम एक हल है, लघु वनोपज का एक अलग फंड होता है, वो अपने फंड से यहाँ पर निर्माण, एक नाला है मैडम, वो बारिश में अभी रास्ते आते हैं पूरा पानी बह जाता है, खोल देता है। सब फॉरेस्ट में है ना, तेंदुपत्ता वाला अगर फॉरेस्ट में नहीं होता तो हम लोग मनरेगा से बना देते, इतने तो पुल पुलिया बना रहे हैं। आपका शुभ नाम बाबा जी? श्यामलाल आमाडर। श्यामलाल जी, क्या विशेषता है इस स्थान का और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो लोग बहुत, यानी लांजी क्षेत्र है, कटंगी क्षेत्र है, किरनापुर क्षेत्र है, ये तुम्हारा सिवनी क्षेत्र से इधर से भी आते हैं। अभी परसों जो है एक बस आई थी पातर साई से, बड़ी दिक्कत से उनकी बस आई थी, क्या बता रहे थे वो लोग। और यहाँ पर ये प्राकृतिक है, पत्थर पर अवतार है माँ, जो माँ से इच्छा रखेंगे वो माँ अवश्य देती है और उनके सारी मनोकामना का पूर्ण। किस तरह के मुरादे लेकर यहाँ पर आते हैं? तो और चूंकि ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो क्या महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से भी आते हैं लोग यहाँ? अभी भी है ना, महाराष्ट्र के लोग रुके हुए हैं अभी भी। अच्छा। और यहाँ आना जाना रोज का चालू रहता है। अच्छा। और खास पर्व क्या होता है यहाँ पे? पर्व तो है, नवरात्रि पर्व है, शिवरात्रि है, संक्रांति है, यानी हर त्योहार में जो मेला लगते रहते हैं, हवन होते रहता है। अच्छा। यहाँ 2020 में एक त्रासदी आई थी, भूस्खलन हुआ था जी। उस समय पहाड़ कई वो हो गए, तो भूस्खलन हुआ था जी, लेकिन इस स्थान को कुछ नहीं हो पाया था। क्या किस रूप में देखते हैं आप? मैं अकेला ही था उस दिन। अच्छा। मामा हमारे डाली मामा वगैरह आए थे सुबह जी। मैं उस दिन अकेला था, इतनी बारिश हुई बहुत जम से, ये भूस्खलन में जो है पहाड़ियाँ खसक गई और मैं अकेला ही था यहाँ पर एक पत्थर है नगाड़ा करके, वो पत्थर जैसा का वैसा रह। मेरे मामा जी पूछ रहे थे कि बोले पत्थर नहीं हिला का मामा? मन का रात में हिला का नहीं हिला मामा, मेरे को खुद को मालूम नहीं, लेकिन पत्थर जैसा का वैसा यथावत पड़ा है वहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ के कुछ ना होना? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो किस रूप में देखते हैं इसको? अब यहाँ तो ऐसा माता जी की शायद कृपा है कहना चाहिए यहाँ पे, जबकि पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो और क्या किस तरह के चमत्कार आपने यहाँ देखे हैं? क्या लोगों की मान्यता है? चमत्कार तो ये है दादा यहाँ पे,
आप जो है मामा वगैरह अभी से नहीं, हमारे मामा जी थे जब से यहाँ पर भंडारा करते आ रहे हैं, वो भी देखते आ रहे हैं कि ये रास्ता कितनी छोटी थी। अच्छा। ये वाली घुटने के बल से आते थे, जी जी। आज जो कि कैसा भी झुक करके आ जाते हैं। ये पत्थर को तो हम हटा नहीं सकते जी। पत्थर खुद ही हटते हैं, कब हटते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन रास्ता भी बड़ी होती चली है वो। और यहाँ पर जो है जो भी मन्नत लेकर के आते हैं उनकी सारी मन्नतें जो है पूरी होती रहती है। गर्दा इको पर्यटन के माध्यम से आप लोग गर्दा निरीक्षण करने गए थे, कैसा निरीक्षण था और क्या क्या खामियां देखी गई और उसे किस तरीके से उसकी भरपाई की जाएगी? देखिए, निरीक्षण हम लोग इको पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए सीओ सर के निर्देश थे हमको, तो हमारी पूरी टीम गई हुई थी साथ में। तो हम लोग निरीक्षण करके हमने एक प्लान बनाना है बेसिकली। तो प्लान हम लोगों ने ऐसा बनाया कि दुर्गम पहाड़ी चढ़ के लोग दर्शन करने जाते हैं। एक तो ये था, लगभग 3 रास्ते समझ में आए जहाँ शॉर्टकट रास्ते हैं, जहाँ जिसके माध्यम से मंदिर को पहुँच सकते हैं। और तो उसको कैसे बनाया जाएगा, एक तो ये हमारे लिए चैलेंज है, पानी की अवेलेबिलिटी, और वहाँ पे कैसे लाइवलीहुड के लिए हम कैसे करेंगे, लोगों को रोज़गार दिया जा सके। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। ये बेसिक चीज़ें हमको समझ में आई, और हमने ये भी प्लान किया है कि हम वहाँ की नेचुरल चीज़ों से सब चीज़ें करें पूरा जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे तो मंदिर जाने तक का जो लुक है या जो मतलब नेचर को जो एंजॉय करने का होगा लोगों को, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम लोग। तो ये हम लोग ऐसा प्लान बनाएंगे। चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पूरा जो एरिया है वो फॉरेस्ट में है, रेवेन्यू में है नहीं। रेवेन्यू में होता तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो ग्राम पंचायत लेवल से, जिला पंचायत के स्तर से हम लोग तुरंत ही उस पर काम शुरू कर सकते हैं, पर फॉरेस्ट से है तो क्योंकि दूसरे विभाग से कोऑर्डिनेशन का इशू है, तो सीओ सर के मार्गदर्शन पे हम लोग फॉरेस्ट से कोऑर्डिनेट करेंगे और इको पर्यटन के साथ बैठ के भी एक हम लोग जॉइंट मीटिंग भी करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे इस पर कैसे हमको काम करना। अभी हम लोगों ने एक रफ प्लानिंग की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लाइवलीहुड को लेके, और नेचुरल चीज़ों से हम क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस संबंध में। कब तक इस कार्य में तेजी? अभी तो एकदम इनिशियली प्रोसेस है, ये मान के चलते हैं। अभी हम लोगों ने विजिट किया है, फिर जो इको पर्यटन के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो विजिट करेंगे। जैसे पानी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनका एक बार विजिट हो जाए वहाँ पे, तो एकदम से समझ आएगा कि कितनी लागत लगनी है, क्या है, तो एक एस्टिमेट बन जाएगा, फिर फाइनल होगा, फिर ही उसको अप्रूवल मिलेगा। मैडम, ग्रामीणों ने भी तो कुछ बताया होगा समस्या वहाँ की, क्या समस्या? हाँ, ग्रामीणों का तो सबसे बड़ा ये है कि रास्ता अच्छा कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है लोगों को चढ़ने में। चढ़ने की बहुत पहाड़ी है, गर्दा की तरफ से पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, पत्थर है बहुत बड़े बड़े, तो उनका इवन ग्रामीणों से बात हुई तो वो जो जन सहयोग से भी चीज़ें करने को तैयार हैं कि अगर प्रशासन को तो करना ही करना है, बोले हम लोग जन सहयोग से भी वो प्रशासन की मदद करेंगे, जन सहयोग भी ऐसा चाहते हैं वो लोग भी। तो उस तरफ भी हम लोग वो भी एक हम लोग पार्ट जोड़ लेंगे, जन भागीदारी से हम लोग कितना कर सकते हैं, तो ये भी हम एक अपने प्लान में जोड़ेंगे कि कौन से ऐसे काम है जो हम जन भागीदारी से करा सकते हैं। ऐसा है। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले।